इज राहु. राहु द मिस्टीरियस प्लैनेट, द मोस्ट मिस्टीरियस प्लैनेट. बराबर है. इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले. ओके. राहु इज मैजिशियन, मैजिक. हाँ, जादू. इनविजिबल. Yes. इनविजिबल. हाँ. राहु is only the head and Ketu is the body. उसके लिए राहु का असर आपके दिमाग पे होता है. राहु प्ले माइंड गेम्स. So wherever the Rahu is sitting, wherever Rahu is sitting in any houses, we have a strong desire and attachment to that particular house का कारक का. जो भी राहु जिस भी घर में बैठेगा उस घर से हमको बहुत ही अटैचमेंट देगा. एंड दैट इज आवर ड्रॉबैक, दैट इज आवर वीकनेस. It will give too much attachment and too much strong desire for any house. Rahu is sitting in the 6th house. हाँ, तो 6th house के जो भी कारक तत्व है उसके साथ हमारा अटैचमेंट और उसके साथ हमारा ऑब्सेशन दे देगा. राहु इज ऑब्सेशन, नशा. उस चीज को लेके हम बहुत चिपक जाते हैं. राहु इज अ शैडो प्लैनेट दैट एम्प्लीफाइज द इफेक्ट्स ऑफ कनेक्टेड प्लैनेट. राहु जिस किसी ग्रह के साथ, जिस किसी प्लैनेट के साथ बैठेगा उस प्लैनेट के कारतत्वों को वो एब्जॉर्ब करेगा और उसको मल्टीप्लाई करेगा. मल्टीप्लाई करके उसको अपने तरह से पेश करेगा. फॉर एग्जाम्पल राहु विथ मरकुरी. मरकुरी इज व्हाट अबाउट बिजनेस, बुद्धि. राहु करेगा अपने कारतत्व को इस बुद्धि में डाल देगा, इस बिजनेस में डाल देगा और बुद्धि कंट्रोल करके. तो राहु क्या है? हाँ, कौन है? झूठ है. हाँ, तो आपकी बुद्धि में वो झूठ डाल देगा. हाँ, हक डाल देगा. क्यूरियोसिटी, आपकी बुद्धि में क्यूरियोसिटी डालेगा. राहु इज डाउटिंग, डाउट्स, आपकी बुद्धि में डाउट्स डाल देगा. राहु इज इनोवेटिव, नए नए तरीके सोचने का, आपकी बुद्धि को नए नए तरीके की सोच में डाल देगा. राहु क्या करता है? इस वर्करी को अपने हिसाब से डालना चालू करता है, अपने कारक तत्व के हिसाब से. राहु क्रिएट प्रॉब्लम्स. जिधर भी बैठेगा वो प्रॉब्लम देता है, उसके सोल्यूशंस भी देता है. उसके सोल्यूशंस भी देता है. कैसे देता है हम आगे चलकर देखेंगे उसको. ओके. Now what is the Sanskrit name for Rahu? राहु का संस्कृत नेम राहु है. हाँ, राशि स्वामी लॉर्ड, कुंभ राशि. Some classic says कि राहु is association, हाँ, with कुंभ राशि. कुंभ राशि का शनि भी मालक है, शनि भी स्वामी है, बट को रूलर इज टेकन एज राहु. अगर आपको कुंभ राशि के बारे में मालूम रहेगा, कुंभ राशि एक एक्सट्रोवर्ट शनि की राशि है. मकर राशि, हाँ, ये इंट्रोवर्ट है. मकर राशि ट्रेडिशनल है और कुंभ राशि, हाँ, ये फ्यूचरिस्टिक है. ओके. ट्रेडिशनल के साथ विद साइंटिफिक अप्रोच. हाँ, त्रिकोण में इसको कोई त्रिकोण नहीं जाता. राहु की दिशा साउथ वेस्ट मानी जाती है, साउथ वेस्ट. हाँ, राहु की दिशा है, वास्तु दिशा भी साउथ वेस्ट है. राहु के तत्व ये वायु तत्व का है, एयर एलिमेंट. ओके. राहु के फ्लेवर्स मिक्स्ड फ्लेवर्स है, इसको खट्टा मीठा चटपटा, हाँ, मसाला, नॉनवेज आइटम्स. राहु के टेस्ट में नॉनवेज ज्यादा है. ओके. राहु के पेड़ पौधे. हाँ जी बोलो. राक्षस इसीलिए. हाँ जी,
राक्षस इसीलिए नॉनवेज ज्यादा है। राक्षस भी बोल सकते हैं, उसके लिए भी ज्यादा है, बट बेसिकली राहु इज अ ड्रैगन। ये असुर है, असुर है। हाँ, दैत्य है। हाँ, बट उसकी जो टेस्ट है नॉनवेज से ज्यादा रिलेटेड है। यू कैन से राक्षस होने की वजह से भी हो सकता है, बट दे आर बेसिकली, केतु इज टोटली ऑपोजिट माय डियर। केतु उसका बॉडी है। हाँ, केतु स्पिरिचुअलिस्टिक है। जैसे राहु अपना मेटलिस्टिक है, केतु इज स्पिरिचुअलिस्टिक। उसके पेड़, पलाश, हाँ, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, राहु को माना गया है। राहु इज बेसिकली, हाँ, रिलेटेड विथ हाउस ऑफ द डेड्स, प्रेत आत्मा। हाँ, सिमिट्री, शमशान घाट, राहु को उससे जोड़ा जाता है। ओके। राहु की जड़ी बूटी कैनेबिस, पॉपी। अगर आपको पता रहेगा, कैनेबिस पॉपी से ड्रग्स बनाई जाती है। तो राहु इज रिलेटेड विथ ड्रग्स, एंड ड्रग्स का मतलब नशा। राहु इज रिलेटेड विथ ड्रग्स एंड नशा। मस्टर्ड, धतुरा, धतुरा इज अनदर, धतुरा इज भांग का अपना एक प्रकार है जो नशे का कारक है। हाँ, मंदु कपनी, कपनी, ये भी एक सब नशे के पेड़ है। बेसिकली राहु इज व्हाट, राहु इज एक तरह का ऑब्सेशन है, फिजिकल और मटेरियल। एक नशा है। नशा कुछ भी चीज का हो सकता है। जुनून है, जुनून कुछ भी चीज का हो सकता है, और ये जुनून हद के बाहर है। दिस इज मोर देन, बिकॉज राहु इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन। गुरु इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशन प्लैनेट। गुरु इज ऑल्सो नॉट एक्सपैंडेड प्लैनेट, एक्सपैंड करने वाला प्लैनेट है। राहु ये बियॉन्ड एक्सपेंशन। अगर गुरु 100 है तो राहु 100 into 100 है। इतना एक्सपेंशन, इसकी सीमा नहीं है, ये इन्फिनिट है, निरंतर है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। राहु के कड़ धान्य, जौ, बार्ले। बार्ले इज यूज्ड फॉर मेकिंग hops फॉर बियर। तो whichever plants and herbs which give nasha is related with राहु। राहु के देवत, लॉर्ड गॉड, लॉर्ड भैरव, गॉडेस दुर्गा माँ। अली, जब भी अपना उपाय रेमेडीज हम देते हैं, हाँ, तो इट इज गिवन फॉर दुर्गा सूत्र। सूत्र, दुर्गा सूत्र ही देते, बिकॉज शी वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल टू किलिंग ऑल द डेमन्स, एंड ओवरऑल लॉर्ड शिवा इज अनदर दैवत जिसको राहु धरता है, या राहु उसके संरक्षण में रहता है। नीच ग्रह, नीच जोडिएक साइन, हाँ, धनु राशि, उच्च जोडिएक साइन, हाँ, मिथुन। सम क्लासिक्स टेक वृषभ ऑल्सो एज उच्च ग्रह, उच्च राशि, और वृश्चिक राशि को नीच माना जाता है। ओके, ऑब्वियस है। अगर राहु का मिथुन राशि है, हाँ, तो केतु का धनु राशि रहेगा, उच्च ग्रह। अगर राहु का वृषभ राशि है, वृषभ राशि उच्च ग्रह माना गया है, उच्च राशि माना गया है, तो केतु का वृश्चिक राशि माना गया है। नॉर्मली राहु इज गिवन जोडिएक साइन, उसका 11 नंबर कुंभ राशि है, और केतु का वृश्चिक राशि है। केतु का राशि कौन सा है? वृश्चिक राशि, और राहु का कुंभ राशि। बट उच्च ग्रह, उच्च राशि राहु इस मिथुन राशि में, सम क्लासिक्स में वृषभ राशि को भी माना गया है। राहु के नक्षत्र 3 है, आद्रा, स्वाति,
और शतभिषा। आद्रा मिथुन राशि में आता है, स्वाति तुला राशि में आता है और शतभिषा कुंभ राशि में आता है। तो मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये तीनों राशि एयर एलिमेंट है, वायु तत्व है। ओके, तो राहु के नक्षत्र भी वायु तत्व के राशि में ही आते हैं। ओके, राहु के नक्षत्र के देवत आद्रा का रुद्रा है, स्वाति का वायु है और शतभिषा का वरुण देव, ये उनके देवत। नक्षत्र के आइटम्स क्या है? स्नेक, ब्लू फ्लावर्स, पोमेग्रेनेट अनार के दाने। Now blue is associated color for Rahu. Second color is gray, rock. Okay, blue and gray are associated color for any blue color plant is associated with Rahu. राहु के मित्र ग्रह शनि, बुध और शुक्र, और राहु के शत्रु प्लैनेट ग्रह रवि, चंद्र, मंगल और जुपिटर, दैट इज गुरु। राहु की बीमारियां। राहु इज बेसिकली फोबिया, अननोन फियर, स्किन डिजीज, बट बेसिकली राहु डर से रिलेटेड। डर कौन सा? जिसको आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। डर बोलो, आपका एंजाइटी बोलो, डाउट्स बोलो, दिस इज ऑल आर राहुस मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंटल डिसऑर्डर। ना मेंटल डिसऑर्डर का कारण क्या है? राहु इज कनेक्टेड विथ हेड, बिकॉज राहु वर्क्स ऑन योर हेड ओनली, बिकॉज राहु का जो भाग है इट इज ओनली हेड। एज पर अपना मत्स्य अमृत मंथन के किस्सा से राहु वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय द सुदर्शन चक्र ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो हेड बिकेम द राहु एंड द बॉडी बिकेम द केतु। राहु इज ओनली रूलिंग योर हेड पार्ट। वो आपके दिमाग से खेल खेलता है। दैट्स व्हाई आई सेड राहु प्लेज माइंड गेम्स। बिलीव थिंग्स विच इज इम्पॉसिबल, ही मेक्स यू सी थिंग्स विच इज इनविजिबल। इन शॉर्ट, आपके ख्यालों के दुनिया में जो इनविजिबल है, आपके इमेजिनेशन की दुनिया में जो इनविजिबल है, जो चीज कल्पना शक्ति के बाहर है, वो राहु आपको याद करने के और उसमें एनालिसिस करने के लिए देता है। राहु इज अ ग्रेट एनालिसिस। तो राहु गिव्स मेंटल डिसऑर्डर बिकॉज इट इज टोटली वर्किंग इन योर हार्ट। आप ऐसी सी कल्पना करते हैं जो बिहाइंड इमेजिनेशन है। और कभी कभी ये लोग आपको पागल भी करार देते हैं। यार ये आदमी तो पागल हो गया, ये कुछ भी सोच सकता है, क्या सोचता है इसको खुद को पता नहीं है। ऐसे डायलॉग जब आते हैं, दैट इज राहु एक्टिंग ऑन यर, एंड बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन में इट गिव्स टू पागलपन। नाउ दिस पागलपन कैन बी ऑफ एनी काइंड। ऑब्सेशन, जो भी चीज के ऑब्सेशन रहेगा उससे रिलेटेड पागलपन हो सकता है। सेंसिबल, नॉन सेंसिबल, अनसेंसिबल। नाउ बॉडी पार्ट, nervous system, skin and head is related to Rahu. Sometimes some classics refer to spleen also as the body part for Rahu. What are the products? Electronics. Electronics is the internet, IT sector, technology related items. तो क्या हो गया? मोबाइल, कंप्यूटर are all related with Rahu. Now internet and this electronics are invisible. That's why it is related with Rahu. Rahu is also related with lightning speed. Lightning speed, बिजली, तो electricity. That's why electronics and technology related items. Alcoholism, नशे की चीज है, any kind of नशे की, not only alcohol, it can be drugs also, it can be medicines also, any kind of नशा जिससे आप
बेहोश हो सकते हैं, हम्म होश खो देना, अनकॉन्शियस हो सकते हैं, हम्म दैट इज रिलेटेड विथ राहु। मिस्टिज्म, जादू। हम्म ओके। हम्म राहु के लक्की धातु, लेड, सीसा। लक्की स्टोन इज गोमेद। ओके। हम्म फिंगर, रिंग फिंगर, दैट इज मिडिल फिंगर, दैट इज सैटर्न फिंगर, हम्म जो राहु का मित्र भी है। हम्म राहु का अंक, एज पर इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स, 4 number is associated with Rahu. In Western calendar, 4 number is associated with Uranus. Now Uranus is also considered, उसके काफी कार्य तत्व राहु से मिलते जुलते हैं। बोलते हैं some classics I have read somewhere, 100 Mercury हम्म is equal to 1 Uranus. हम्म So यानी इसका मतलब है इसके अंदर इतनी बुद्धि है, इतनी बुद्धि है कि 100 बुद्धि मिलके एक यूरेनस हो सकता है। दैट इज ऑल्सो द सिग्निफिकेंस ऑफ राहु। राहु इज ट्रेमेंडस इंटेलिजेंट, ट्रेमेंडस। इट कैन थिंक इम्पॉसिबल थिंग्स। आपका जो मोबाइल है, टाइम वॉज इम्पॉसिबल एंड वन मैन थॉट इट कैन बी पॉसिबल, it can be possible, and he invented something very out of the box, something very unimaginable thing, that is your mobile, what you are using today, advanced color, that is Rahu. Okay. Lucky colors, again I said black, smoky gray, and blue is the हम्म lucky color. Rahu is considered as the lord of Kumbh Rashi, is a planet of illusions. Illusion and deception मतलब धोखा, हम्म हाँ, ठग, कॉनिंग, हम्म चीट, अनफेयर गेम्स। और ये माया है। इल्यूजन मतलब माया। माया कुछ भी चीज का हो सकता है, एनी प्रोडक्ट का हो सकता है, एनी चीज का हो सकता है। मायावी, हम्म जादूगर, जादू। ना, जादू इज समथिंग विच इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड, विच इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, दैट इज इल्यूजन्स विच यू कैनॉट हम्म थिंक इट इज पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड। हायर ऑर्डर ऑफ फ्यूचरिस्टिक थिंकर, भविष्य करता, इज अ, बोलते ना, राहु इज लॉट ऑफ फ्यूचरिस्टिक, केतु इज पास्ट, राहु इज फ्यूचर। हम्म That's the number 4 की qualities is a futuristic thinker, and because of being futuristic thinker and imagination, इनमें हम्म मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होते हैं। राहु इज एक्सरे मशीन, दैट इज 4 नंबर। राहु स्कैनिंग करता है फटाफट, कि उसकी बुद्धि इतनी तेज चलती है कि सामने की बातों को, उसके शब्दों को, उसके अपीयरेंस को, उसकी सोच को, उसके हम्म वर्ड्स को इतने जल्दी स्कैन करता है, एक्सरे करता है, दैट ही थिंक्स ही मैक्स रीड योर माइंड, माइंड रीडर है वो। He reads your mind very fast and makes the question as per his wants and desires. Rahu is curiosities, mostly curiosities, which leads to doubt in nature. Land is a planet, ये want and desire, चाहतों का, चाहत, आपकी इच्छा, ऐसी इच्छा जो नॉर्मल हद से ज्यादा है, हद हम्म से ज्यादा है। इसकी भूख, इसकी लालच, इसका नशा, उल्टे धंधे करने के, करिश्मा, ये सब राहु, वांट एंड डिजायर्स, हाँ, ये सब राहु इज रिलेटेड इलीगल सेक्स या अनैतिक रिलेशनशिप्स। हम्म राहु इज फॉर नोन फॉर स्कैम, स्कैंडल्स,
बदनामी, बेइज्जतीपना, समझे, बेइज्जतीपना, ह्यूमिलेशन, हम्म, डिसग्रेस, हम्म, और फ्रॉम योर पोजीशन, ये सब राहु से है। राहु टोटली एक्सट्रोवर्ट, वो किसी को डरता नहीं है, किसी को डरता नहीं मतलब किसी को डरता नहीं। इन इज परसुइट ही इवन चीटेड, हाँ, लॉर्ड कृष्णा। हम्म, तो ही डज नॉट फियर एनी। राहु इज नोन फॉर अननोन फियर। वो ऐसी चीज को डरता है जिसके बारे में वो खुद भी जानता नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड विद फोबिया। इफ वी सी विद फोबिया पेशेंट, दे हैव अ फियर ऑफ समथिंग विच दे कैनॉट पिक्चराइज या वर्ड डाल नहीं सकते, या उसको हम बोल नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज का डर लगा रहता है, कुछ चीज का भास रहता है। राहु इज कनेक्टेड विथ द अदर वर्ल्ड। राहु इज ऑब्जर्वेशन, ये चीज है, देखो ये सब वर्ड याद रखना जो भी मैं आपको समझा रहा हूं ना। एक्सट्रोवर्ट है, वांटेड, डिजायर है, लस्ट है, ग्रीड है, बिकॉज दिस इज वेयर यू गोइंग टू कनेक्ट विथ भाव, हम्म, भाव कारक। ये जो सर्च, जो चीज है, जो कीवर्ड से मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू बी बाय हार्ट होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड राहु इफेक्ट इन द हॉरोस्कोप। राहु इज अ प्लैनेट ऑफ ग्रेट ऑब्जर्वेशन, अटैचमेंट। हम्म, ओके, वॉट एवर वी आर लर्निंग ऑफ राहु, हम्म, हाँ, केतु इसका एकदम ऑपोजिट है। तो राहु का अगर हम्म, अच्छी तरह से समझ लो तो उसका ऑपोजिट केतु है। हम्म, ओके, राहु ऑब्जर्वेशन है, तो केतु क्या है, आपका गट फीलिंग है। हम्म, राहु में फीलिंग नहीं है, बिकॉज इट इज हम्म, हेड। एंड केतु में फीलिंग है, बिकॉज इट इज बॉडी। केतु के पास दिमाग नहीं है, उसके पास फीलिंग्स है। राहु के पास दिमाग है लेकिन फीलिंग नहीं है, बिकॉज ये दोनों चीज अलग अलग है। प्लैनेट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सपेंशन, मैंने कहा था ना बियॉन्ड इमेजिनेशन थोड़ी देर पहले, कि राहु इतनी सोच, इस हद तक सोचता है कि जो इंसान के समझ के परे है, beyond your thinking levels, something. Now it can be in a good manner also, it can be in disaster also, it can be in negative manner also, depending upon the planet राहु किस कारक भाव के साथ बैठा है, किस कारक ग्रह के साथ बैठा हुआ है। अशुभ ग्रह के साथ बहुत ही अशुभता देता है, शुभ ग्रह के साथ वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। लेकिन राहु को कंट्रोल करना इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। राहु इज योर, आपकी इच्छाएं है, और इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इंसान के डिजायर्स कभी खत्म नहीं होते। दैट्स व्हाई राहु इज 24/7 विथ यू। कोई भी टॉपिक का एग्जैगरेशन मतलब उसको अति करना, कोई भी टॉपिक हम्म, को, कोई भी शब्द को, कोई भी बात को, कोई भी डिस्कशन को थोड़ा सा अधिक कर डालना, हाँ, एग्जैगरेट करना, उसको बात का बतंगड़ बनाना, हम्म, ये राहु का काम है। क्योंकि राहु के पास हम्म, बुद्धि है, और उसकी बुद्धि इतनी तेज चलती है, वो एक लाइन को 10 लाइन में डिस्क्राइब कर सकता है, एक वर्ड के हम्म, ऊपर वो पूरा 1 घंटा बात कर सकता है। राहु इज नॉलेज, नॉलेज, अपार नॉलेज, हम्म, इन्फिनिट। आप इसको अपना खैर, उसको एक वर्ड दे दो, एक शब्द दे दो, बस वो घंटों बात करते देगा। राहु को नॉलेज की बहुत भूख रहती है। इनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है। फोटो एक बार ये देख ले, इनके दिमाग में छप जाएगा। ये डोंट नीड टू अपना मेमोराइज इट, 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। राहु इज फोटोग्राफिक। नाउ दिस फोटो वर्ड से याद आया, फोटो मीन्स, फोटोन मीन्स लाइट। तो राहु इज कनेक्टेड विथ फोटोग्राफी, एनीथिंग रिलेटेड विथ लाइट, एक्सरे, all scanning machines, this is all Rahu. Okay. Planet of high logic and multi-fold explanation. राहु का लॉजिक इतना हाइट रहता है कि कोई उसको काट नहीं सकता।
राहु 1 मिनट के अंदर बातों को बदल सकता है, 1 मिनट में बातों का मीनिंग बदल सकता है, 1 मिनट के अंदर आपके शब्द रचना बदल सकता है, 1 मिनट के अंदर टॉपिक ऐसा चेंज करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वो इमीडिएटली दूसरे टॉपिक पे आके आपको कंफ्यूज कर डालेगा या आपको माया कर डालेगा, हिप्नोटाइज कर देगा। राहु इज नोन फॉर हिप्नोटिज्म। हम्म, वो ऐसा जादू है कि आपका दिमाग को एक लेवल से दूसरे लेवल पे कब लेके जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो राहु का लॉजिक्स बिहाइंड है, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल 4 नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। ये 4 नंबर है ना, ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। एनीबडी विथ 4 नंबर, तो यू शुड बी नोइंग व्हाट दैट पर्सन इज। इवन उसके राहु अगर पत्रिका में किधर भी अपना डेबिलेटेड बैठा हो या विथ नो इफेक्ट बैठा हो, बट इज अ नंबर 4 पर्सन। तो ये सब क्वालिटीज हाँ उसके अंदर। राहु गोस डीप 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 इनटू एनी टॉपिक, उसी भी विषय पे डीप डीप जाना। ये जो डीप है अनएंडिंग है, हम्म, और उसके ऊपर वो टॉपिक पे सोच सोच के इतना सोचता है कि वो खुद कंफ्यूज हो जाता हम्म, है। राहु क्या है? कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला। कभी कभी अगर बहुत ही ज्यादा सोचने लगे वो केओस क्रिएट कर सकता है, भगदड़ मचा सकता है। द प्लैनेट ऑफ डिसीविंग एंड कंसीट एंड स्मार्ट फ्रॉड। ये ठग है, हंसते हंसते आपको ठग लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ठग दिया है। हंसते हंसते आपको एड़ा बना देगा। राहु एड़ा बनाना मतलब पागल करना, हाँ, बदहस करना। तो राहु इज अ प्लैनेट ऑफ वेरी स्मार्ट फ्रॉड मेकर। दिस इज ऑल नेगेटिव एस्पेक्ट। इसका पॉजिटिव इज अ स्मार्ट मास्टर, and if you connect him with a very good manner, you will have very good knowledge of every field in life, every field। इज द प्लैनेट ऑफ डिसग्रेस। मैंने आपको कहा हम्म, बेइज्जत होना, बेआबरू होना, हाँ, ये सब राहु का काम है। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में ये इंसान को आकाश से धरती पे पटक सकता है, 1 सेकेंड में धरती से आकाश पे ले जा सकता है। इसके दोनों रूप है, हाँ, रैक्स टू रिचेस, रिचेस टू रैक्स। कोई सडन फॉल एंड राइज किसी भी इंसान की जिंदगी में अगर आप देख लो तो समझ जाना उसके पत्रिका में राहु ने अपना इफेक्ट चालू कर दिया है, आइदर गोचर में या तो हम्म, महादशा में या तो उसके हम्म, अंतरदशा में। राहु इज द कॉज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीजेंड मेकर्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाउनफॉल इन एनीबडी लीजेंड्स लाइफ। तो दैट इज द राहु। राहु का एक्सपेंशन वो डायरेक्ट आकाश में बिठा देता है। बोलते हैं ना, या तेरा अपना इतनी प्रगति हो गई डायरेक्ट अपना आकाश में अपना हो गया बैठ गया, या इतनी दुर्गति हो गई कि तू डायरेक्ट जमीन के अंदर घुस गया। हम्म, इससे है ना डिसग्रेस। राहु विद्रोही नेचर। नाउ दिस विद्रोही नेचर का एक मतलब क्या है? इज अ रिफॉर्मिस्ट। हम्म, वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, बराबर है? उसको रिफॉर्म कर, हम्म, रिफॉर्म इन अ साइंटिफिक मैनर। हम्म, So, in short, Rahu is related with science which is going into future. हम्म, वो, वो कल के हिसाब से, वो ओल्ड ट्रेडिशन फॉलो नहीं करता, वो ओल्ड ट्रेडिशन को रिफॉर्म करता है। या ट्रेडिशन बोलो, हम्म, रिचुअल्स बोलो, हाँ, धारणाएं बोलो, सोच बोलो, उसके अंदर साइंटिफिक समय के अनुसार उसमें बदलाव करके और समय के अनुसार जो लॉजिक आपको पटेगा, समझेगा, एग्री होएगा, अलाइंड होंगे, उस चीज को वो फॉलो करता है, रिफॉर्म करके पेश करता है और उसी चीज को फॉलो करता है। तो रिबेलियन इन नेचर मतलब वो विरोध करेगा, बट उसका मकसद कुछ अच्छी चीज के लिए होगा। हम्म, वो पुराने चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा। केतु इज ब्लाइंड, ही विल फॉलो एनीथिंग, बट राहु विल do the post-mortem of that thing, and he will present a new picture with some good bad, some good of the past and some good of the present and some good for the future. It does not follow the social norm but brings and create, follows new reform. That's what I said.
हाईली साइंटिफिक, एवरीथिंग साइंटिफिक नेचर, हर चीज को वो ठोक बजा के देखेगा, वेदर इट इज राइट और नॉट, ही नीड्स हैव टू हैव अ लॉजिक. ओके, कंसिडर टू द लॉर्ड ऑफ द डेड एंड द रूलर ऑफ प्रेतात्मा, मास्टर ऑफ ब्लैक मैजिक एंड ओमेन अपशकून. ओके, राहु दशा के, राहु की महादशा 18 साल की होती है. जब किसी की महादशा जब राहु के आ जाए, तो उस 18 साल में, हाँ, 0 to 18 years, व्हाट डस ही गोज थ्रू. हमने थोड़े से बेसिक्स हमने थोड़े राहु के समझे. राहु brings sudden changes in his life, total changes. Rahu is a कारक of long distance travels. Rahu is a कारक of foreign item and foreign places. ये फॉरेन प्लेसेस एंड आइटम मतलब डिफरेंट कल्चर, कल्चर मतलब रिलीजन, ट्रेडिशन, हाँ, कस्टम्स, हाँ, इन्वायरमेंट. ये राहु का कारक है, डिफरेंट. राहु इज डिफरेंट. हाँ, आप एक कल्चर में हैं, वो टोटली दूसरे कल्चर में लाकर आपको खड़ा करता है. तो राहु इज कनेक्टेड विथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल टू डिफरेंट कल्चर पीपल, या ट्रेडिशनल या कस्टम्स ओरिएंटेड प्लेसेस. राहु इज ए पीरियड ऑफ कंफ्यूजन, दिमाग काम नहीं करता. हाँ, फेक पीपल, बहुत गलत लोग मिलते हैं, या आप गलत काम करना चालू करते हैं. सडन गेन्स एंड लॉसेस, ट्रिकी हेल्थ इश्यूज. राहु हेल्थ को डायग्नोस नहीं कर पाता, वो डायग्नोस होने देता ही नहीं है, पर तकलीफ चलती रहती है. वो ऐसी बीमारी देगा जिसका इलाज नहीं है, या लंबे समय तक इलाज चलता रहेगा. हाँ, आपको दारू शराब में या नशे की कोई ना कोई एक आदत लगाता रहेगा. अगर वो आदत नहीं लगाएगा तो आपकी जुबान को, हाँ, आपके टंग को खराब कर डालेगा. ये टंग ही सबसे बड़ी है, आपको गाली गलौज से चालू कर डालेगा. या तो फिर टंग से रिलेटेड आपको उसके अंदर टेस्ट, दैट इज अल्कोहल बोलो, नॉनवेज बोलो, नशे की कोई भी चीज बोलो, हाँ, उसमें आपको इन्वॉल्व कर डालेगा. ख्याली पुलाव ज्यादा पकाता है, ज्यादा ही डे ड्रीमिंग करता है. डिजायर, एम्बिशन, अनसेटिस्फाइड रहते हैं. ऑनलाइन के लिए, सोशल मीडिया के लिए राहु इज वेरी मच राइट प्लैनेट. ऑल काइंड ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, इसके अंदर आपको लेके जाता है. इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको लेके जाने का इंटरेस्ट पैदा करता है. मिस्टीरियस सब्जेक्ट, ज्योतिष शास्त्र या रिसर्च ओरिएंटेड चीज में लेके आता है. प्रॉब्लम्स इन पर्सनल लाइफ, नॉट जस्ट पर्सनल लाइफ, बिकॉज ऑफ मनी एंड सोच. लंग प्रॉब्लम्स, अनकन्वेंशनल इश्यूज, ग्रोथ थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन. आपका सब चीज बदल जाएगा. हाँ, गुड टू बैड या बैड टू गुड हो जाएगा. अगर आपने राहु को पॉजिटिविटी में ले लिया और उसको अप्लाई किया तो आपका गुड मल्टीप्लाइड हो जाएगा. अगर राहु के नेगेटिव को अपनाया तो आपका बैड 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. राहु के प्राकृतिक तत्व और घटनाएं. राहु इज रिलेटेड, जैसा हमने कहा, वायु तत्व है, इससे जंगल, फॉरेस्ट से कनेक्टेड है. राहु इज कनेक्टेड जंगल. जंगल एक जमाने में भयावह था, डरावना था. बोलते थे कि बहुत सारे खूंखार जानवर, भूत प्रेत बाधा जंगल में है, बहुत सारे राक्षस लोग रहते हैं. हाँ, तो राहु इज कनेक्टेड विथ जंगल, ग्रेवयार्ड्स, शमशान भूमि, हाँ, बड़े बड़े समुद्र. अगर राहु हाई सीज एंड ओशंस, महासागर से है, तो केतु क्या रहेगा? रिवर, छोटी छोटी चीज. ओके, राहु इज अ कारक ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन. राहु की जो स्पीच रहती है, भाषा रहती है, धारदार रहती है, धावदार. वो कटिंग, उंडिंग मतलब धावदार. इसका मतलब वो गाली गलौचे देगा, वो ऐसी तीखे बात करेगा जिससे आपको मन को चुभ जाएगा. ऐसे कटाश बोली करेगा जिससे आपको बहुत तकलीफ होगी, या आपकी
ऐसी भाषा भरेगा जिसमें आपको आपके स्वाभिमान को टेस्ट पहुंचेगा, आपके बेइज्जती होने का आपको एहसास होगा, या आपको लगेगा कि मेरी उपासना, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। वो ऐसी जवाब भाषा करेगा जिसमें आपको आपका स्वाभिमान या आपकी इज्जत की या छल्ली उड़ाते देखना। कठोर भाषा, हाँ, निंदनीय भाषा, निंदा करने वाली भाषा, ऐसे आर्ग्यूमेंट, हाँ, गलत आर्ग्यूमेंट करवाएगा, या बहुत ही अपना बहस बहस करवाएगा, बहुत ही आपको आर्ग्यू करेगा, इतना आर्ग्यू करेगा, उसका लॉजिक का ताकत है, नॉलेज का ताकत है, और वो आपको गलत ठहराने की कोशिश करेगा बाय एनी मीन्स। राहु गैदरिंग, बड़ी सभा, भारी सभा का भी कारक है। ये शूद्र जाति से कनेक्टेड है या अंडर प्रिविलेज पीपल से कनेक्टेड। राहु इज नेवर कनेक्टेड विथ रिच, राहु इज कनेक्टेड विथ शूद्र जाति, निचले वर्ग से, या अंडर प्रिविलेज, गरीब, हाँ, असहाय लोग से। कनेक्शन अपना डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम, हाँ, डिफरेंट रिलीजन। ये लास्ट वाला समझ नहीं आया, इससे पहले जो आपने पॉइंट बोला कि राहु अंडर मैंने प्रिविलेज्ड पीपल, शूद्र जाति, क्या निचला वर्ग, हाँ, लोअर क्लास पीपल, इनसे कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल स्वीपर्स। तो वो तो शनि थे ना, शनि से कनेक्टेड थे ना। नहीं 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 नहीं, राहु इज मेन, राहु, शनि इज अ सेवक। अच्छा, मैं प्रोफेशन बता रहा हूँ, स्वीपिंग तो निचले वर्ग है ना, क्लास 4 एम्प्लॉय बोल सकते हैं, समझे क्या? या एनीथिंग रिलेटेड विथ लो काइंड ऑफ एक्टिविटी, या लो काइंड ऑफ एक्टिविटी एक नंबर में आपका स्वीपिंग आएगा, ड्रेनेज क्लीनिंग आएगा, हाँ, साफ सफाई आ जाएगी, और लो एक्टिविटी में और एक आएगा 2 नंबर के सब काम अपना राहु के अंदर आता है। इलीगल एक्टिविटी, उल्टी सोच, हाँ, ये राहु है। डिफरेंट रिलीजन, वॉट एवर रिलीजन ईयर, उसके ऑपोजिट रिलीजन आएगा। ओके, डिफरेंट कल्चर, वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका, हाँ, डिफरेंट रहेगा, उसके हाव भाव डिफरेंट रहेंगे, उसका वे ऑफ लाइफ डिफरेंट रहेगा। राहु अधर्मिक है, केतु धार्मिक है। राहु इज रिलेटेड विद डिफरेंट कल्चर, तो डिफरेंट फॉरेनर्स एंड फॉरेन प्लेस, विदेश या विदेशी स्थल। नाउ विदेश एंड विदेशी स्थल, इट कैन बी, सपोज यू आर नॉर्थ इंडियन, तो आपके लिए विदेश कैन बी साउथ ऑल्सो, दैट इज टोटली डिफरेंट कल्चर। ईस्ट ऑल्सो different culture and customs and people, need not be directly foreign, need not be foreign, foreign can be in अपना domestic country also, where cultural differences and cultural भाषा differences मिले। going abroad is related to foreign, traveling and adventures, adventure is high adventures, high risk। ओके, माउंट एवरेस्ट इज अपना हाई रिस्क, बड़े बड़े चोटी। राहु इज हाइट एंड केतु इज डेप्थ, समझेंगे? तो बड़े बड़े चोटियों के, बड़े बड़े पहाड़ों को अपना सर करना, ये सब राहु के समय। डिस्कवरी करना, इन्वेंट करना, ये राहु के तत्व में आ जाते हैं। राहु इज कनेक्टेड विथ क्या, तो ओल्ड एज, शनि। देखो, राहु के अंदर है ना, शनि की भी क्वालिटीज इसलिए है कि वो कुंभ राशि में कनेक्टेड है। बराबर है, कुंभ राशि में शनि महाराज भी है, तो शनि के कुछ कारक तत्व राहु के अंदर आते हैं, राहु के हिसाब से, राहु के हिसाब से। एंड जैसा वो केतु मैंने कहा, वो वृश्चिक राशि का मालक है, तो वृश्चिक राशि मंगल से कनेक्टेड है, तो केतु में जो है मंगल जैसे क्वालिटीज रहेंगे, और राहु में शनि के कुछ क्वालिटीज मिक्स रहेंगे। आपके पैटर्नल, राहु इज पैटर्नल, यानी आपके दादा दादी, आपके पिताजी के, हाँ, फोर फादर्स, और केतु क्या रहेगा, आपके माताजी के फोर फादर्स। राहु इज कनेक्टेड विथ रेप्टाइल, हाँ, ऑल दैट
things which has poison and walk snakes is one of the time Scorpio. Vishdhari. Rahu is poison. Any poison related animal which is अपना reptile से connected है is connected with Rahu. Cats is connected with Rahu. So dog is connected with Ketu. Chakra, wheels is connected with Rahu. Golakar, anything circle is connected with Rahu. Kingdom, Rajya is connected with Panna. उम्मीद, लोअर कास्ट, शूद्र जाति या निम्नतम जाति, उल्टे धंधे करने वाले लोग, जादू. राहु इज कनेक्टेड विथ ट्विस्ट एंड यू टर्न इन लाइफ. अचानक सब चीज बदलता है. दैट इज कॉल्ड सडन चेंज, है ना. सडन चेंज हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा. राहु इज कनेक्टेड विथ यू टर्न ट्विस्ट. कभी भी पलटी मार सकता है. कभी भी पलटी मार सकता है. कभी भी आपने बात को पलट सकता है. कभी भी बात को उल्टा सकता है. राहु इज ऑल मेटलिस्टिक, भौतिकवादिक. तो केतु क्या आ गया? स्पिरिचुअलिस्टिक. मास कम्युनिकेशन. दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड विथ डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल में आप कितने लोग से जुड़ रहे हैं आपको खुद को पता नहीं चलता है. कम्युनिकेट कर रहे हैं पता नहीं चलता है. लाइक्स, फॉलोवर्स, बिलोवर्स कितने आते हैं आपको पता नहीं चलते. राहु इज कनेक्टेड विद न्यू टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी. AI is one of them. Mobile, internet, it's all Rahu connected. Sudden changes, ups and downs. Ups and down high level के. Rags to riches या riches to rag. डे ड्रीमिंग, ड्रीम रीडिंग, सपना पढ़ना, सपने से कनेक्टेड, ड्रीम से कनेक्टेड. नॉर्मली जब राहु इफेक्ट रहता है ना, आपको पानी का, वाटर का, बड़े बड़े वाटर, समुन्द्र का, भरपूर पानी का, ये आपको सपने ज्यादा आते हैं. इसका मतलब आप राहु का इफेक्ट आपका चालू है. दो नंबर के काम, भ्रष्टाचार, ऑल क्राइम्स, ट्राइब्स, उल्टे धंधे. 2 नंबर के काम, ये सब राहु से कनेक्टेड है. नशा, एनी काइंड ऑफ नशा. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कनेक्टेड विथ राहु. हेल्थ रिलेटेड देखो, जो तीव्र पेन है, एक्यूट पेन, तेज, दैट इज बैड स्वेलिंग, सूजन, खराब सूजन. सूजन का मतलब क्या है? एक्सपैंड होना, इनलार्जमेंट, दैट इज राहु. इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, दैट्स व्हाई आई सेड कि स्प्लीन से भी कनेक्टेड राहु. बलगम, राहु की बीमारी को डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है. जल्दी से हाथ में पकड़ में नहीं आती है. राहु की बीमारी बहुत लेट होती है व्हेन इट इज इन अ टर्मिनल स्टेज. राहु इज कंसिडर्ड विथ कनेक्टेड विथ कैंसर आल्सो. ग्रोथ बराबर है. अरे फैलते ही रहता है. राहु इज अ डिजास्टर, डिजास्टर ग्रोथ रहता है. ओके. वायरस एंड वायरल फीवर, ये राहु है. तो जो राहु आया, वायरस किससे फैलता है? एयर एलिमेंट, बराबर है. हवा से फैलता है तो वायरल. अभी जो कोरोना आया था वो वायरल फीवर, इट वाज कनेक्टेड विथ राहु. राहु वाज इन जेमिनी 2020 में. राहु का गोचर मिथुन राशि में चल रहा था, और मिथुन राशि ये वायु तत्व है.
राहु वायु तत्व है और एयर से कनेक्टेड। एंड जो डिजास्टर दिया, बियॉन्ड इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति के बाहर, आपने सोचा भी नहीं रही, एकदम मास स्केल के ऊपर दिया उसने। हम्म तो ये मास जो है भरपूर, राहु देखो इन्फिनिट चीज का कारक है, इन्फिनिट एक्सपेंशन, रैग्स टू रिचेस या रिचेस टू रैग, एक सेकंड के अंदर ऊपर से नीचे लेके आना। तो उसने क्या करा, दुनिया को झुका दिया एक सेकंड में, हम्म और सबको नीचे लाके खड़ा कर दिया एक झटके में। उसने अपना 4-5 लाख 10 लाख एक्स जो भी फिगर है, हाँ, हम्म खत्म कर दिया विदाउट एनी वेपन, विदाउट एनी वेपन। दैट इज राहु। चोरी चकारी, ऑल काइंड ऑफ 2 नंबर, ऑल नाइट टाइम एक्टिविटीज। राहु सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक, हम्म हाँ, सक्रिय रहता है राहु और शनि। प्राइमली राहु नॉक्टर्नल एनिमल्स है, हम्म, जो जैसे निशाचर बोलते हैं उसको, जो रात में चलना है। जो राहु राहु इफेक्टेड है ना, जैसा अपना दिन में बहुत डल रहते हैं, रात में बहुत एक्टिव रहते हैं। राहु को इंसोमेनिया बीमारी का तकलीफ है, हम्म नींद नहीं आना। अगर आपका राहु बहुत इफेक्ट में आ गया और आपको नींद उड़ रही है, तो समझ आना कि राहु हैज टेकन द इफेक्ट। राहु नींद खराब कर डालता है, स्लीप को खराब कर देता है। उसके लिए रात भर जागते रहते हैं या देर रात तक जागते रहते हैं। हम्म राहु दुख का कारक है, कंफ्यूजन का कारक है, अनकंट्रोलेबल डिजायर, एनिमल, हाँ, जानवर जैसी वृत्ति, निंदनीय वृत्ति, एनीथिंग निंदनीय वृत्ति जो है, आप जो समझोगे जानवर, अमानुष, हाँ, तरह की वृत्ति जो प्रकृति है वो राहु है। अनयूजुअल बिहेवियर जो कल्पना न करते, अनियमता, रिबेलियन, मायावी, और राहु सुसाइडल टेंडेंसी है, सुसाइडल टेंडेंसी है। हम्म वो दिमाग भ्रष्ट कर देता है, भ्रष्ट करना, भ्रमित करना, हम्म दिस इज ऑल, हाँ, कंफ्यूजन करना, अच्छी बुरी की सोच बिगाड़ डालना, ये राहु। लेट अस कम टू द सम प्रोफेशंस ऑफ राहु। अभी तक आपने समझ गए रहेंगे, राहु को समझ ले रहेंगे कि व्हाट राहु कैन डू इफ यू यूज। राहु इज रिलेटेड विथ आईटी एंड टेक्नोलॉजी, बराबर है। अनकन्वेंशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, आईटी सोल्यूशन, प्रोग्रामिंग, फॉरेंसिक साइंस, बराबर है। रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, जो भी रिसर्च करो, जो भी अपना डिस्कवरी करो, इज रिलेटेड विथ ऑल काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशन, ऑल काइंड ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज। ऑकल्ट यानी ज्योतिष शास्त्र, एनी काइंड ऑफ ऑकल्ट साइंस, हाँ, एनी काइंड ऑफ एशियंट साइंस, एनी काइंड ऑफ आपका जो ज्योतिष शास्त्र बोल सकते हैं, हिप्नोटिज्म बोल सकते हैं, रेकी बोल सकते हैं। रेकी के लिए मंगल राहु, शनि राहु आर्कियोलॉजिस्ट के लिए अच्छा है, हम्म ओल्ड हिस्ट्री के लिए अच्छा है, हम्म ओके। मिस्टिकल, जादूगरी, मैजिशियन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फिल्म्स, टीवी, सोशल मीडिया, what are these are all virtual world, काल्पनिक, कल्पनाओं की दुनिया, काल्पनिक। जब एक हीरो, हाँ, 20-50 लोगों को मारता है, अनइमेजिनेबल, एंड यू गेट हैप्पीनेस, यू फाइंड entertainment, one man hitting out 20, 30, 40, 50 people सिंगल हैंडेडली, और उसको एक भी तकलीफ नहीं होती, उसकी बॉडी का एक भी बोन ढूंढता नहीं, इट्स लाइक अ सुपरमैन, एंड यू हम्म तालियां बजाते हो, सिटी बजाते हो, हाँ, वर्चुअल।
things which you cannot imagine. That is Rahu. Media, public relations, social media, and media is connected with your newspaper also. Media is connected with your televisions, all kind of audio, video, visuals, aviation, aeronautics, space, research, exploration, aeroplanes, rockets, any kind of rockets, whether a missile rocket हो या exploration rocket हो, foreign relation, foreign travel, normally foreign items या foreign relations या विदेश से इसका संबंध है, तो anything with related with foreign items, हाँ, finance and speculations. Now this is one thing, unpredictable nature aligns with financial speculations, trading, risk taking, activities in the stock market, a cryptocurrency. Cryptocurrency is related with Rahu. जो करेंसी जो एग्जिस्ट नहीं करती है, वर्चुअल है, बराबर है. स्टॉक मार्केट, यूपीआई भी होगा फिर तो. यूपीआई एक्चुअल है ना, आपका पैसा यहाँ वहां से ट्रांसफर हो रहा है ना, बट जो यूपीआई ऐप है वो राहु है. हाँ. क्रिप्टो करेंसी में एक्चुअल करेंसी की तरह भैया, इट इज वर्चुअल करेंसी. ओके. पॉलिटिक्स, दिस राहु लव्स वेरी मच. राहु इस चीज को बहुत पसंद करता है, एक्टिविज्म. पॉलिटिक्स को. हाँ, राहु पॉलिटिक्स से कनेक्टेड ना, वो आदमी बोलने में बहुत होशियार होता है, सामने वाले को रीड कर सकता है, सामने वाले का पल्स रीड कर सकता है, सामने वाले की इच्छा रख के बात कर सकता है, सामने वाले को पागल कर सकता है, सामने वाले को मंत्र मुक्त कर सकता है. ये तो पॉलिटिक्स है. Now this politics can be from low level to high level. Rahu in the 10th house, वो पॉलिटिक्स का एफिलिएशन देता ही देता है, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स से कनेक्शन लेके ही आता है. इन शॉर्ट गवर्नमेंट, इन शॉर्ट मंत्री, मिनिस्टर्स. तो दिस गिव्स गुड. अगर उसको करियर, अगर राहु 10th हाउस में है तो गवर्नमेंट के मंत्रियों से रिलेशन बड़ा करो, he will be benefiting a lot. Okay. Liquor industry, chemical industry, this is all poison. Forensic side, cyber law, all kind of new technology, new ideas, startups. जो भी हम इसके तारीख में स्टार्टअप देख रहे हैं, जितने भी एप्स डेवलप हो गए, ऐप डेवलप है, वो स्टार्टअप राहु से. वो सोच, वो थिंकिंग जिसने उसको खड़ा कर दिया, दैट इज राहु. कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी, राहु के अनकन्वेंशनल इनसाइट्स है. दे थिंक बियॉन्ड व्हाट ऑर्डिनरी मैन कैन थिंक, एंड दे कैन गुड गिव अ गुड एडवाइजरी रोल्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. ये एडवाइजरी के लिए मशहूर है, बिकॉज उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत है. शॉर्ट के अंदर उनके पास भरपूर अपना नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रहता है. दे रीड अ लॉट, दे ऑब्जर्व अ लॉट. एंड जब वो ऑब्जर्व करते, रीड करते, स्टडी करते हैं, एंड इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एवरी सब्जेक्ट. दैट्स व्हाई दे आर ना वेरी मास्टर इन कंसल्टिंग एंड गिविंग एडवाइस. साइंटिफिक इंडिवर्स, कोई भी चीज के साइंस के जो भी है, रिसर्च एंड डिस्कवरी करना या डेवलप करना, इज ऑल रिलेटेड विथ राहु. सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स, ये राहु है. अल्टरनेटिव हीलिंग एंड वेलनेस, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, आयुर्वेद भी राहु है. केतु है ना, तो राहु केतु आमने सामने है ना भैया, तो केतु को पकड़ के चलेगा ना. वो पूछ है, ये सर है, सर और पूछ अलग हो सकते हैं क्या? नाउ इसमें थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच डालना, समझे क्या? इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक डालना.
राहु का बेस्ट पोजीशन 3, 6, 10, 11। ये कौन से है? उपचया भाव, जो समय के साथ ग्रो होता है, धीरे धीरे, स्लोली। बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा मैंने? राहु बेस्ट पोजीशन इज इन द 10th हाउस। ओनली प्रॉब्लम, राहु किसी मैलेफिक के साथ कनेक्ट ना हो, कनेक्ट ना हो, कोई पाप दृष्टि, पाप ग्रह के साथ, हाँ, वो युति ना बनाए। अगर युति बनाता है तो वो ग्रह को, प्लैनेट को, हाँ, यूज करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन दैट नेचर ऑफ द प्लैनेट एंड कारक ऑफ दैट प्लैनेट। 10th हाउस में इंडिविजुअल गेन्स ऑल द फेम इन द वर्ल्ड। नाउ दिस इज ओनली राहु इन 10th हाउस। ओके। और इस पे कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो या युति ना हो, याद रखना। डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। 10th हाउस इज व्हाट? अथॉरिटी, पोजीशन, ओके, इमेज। राहु इन अ गुड स्थिति में वो 0 से लेके 100 प्लस लेके जाएगा शॉर्ट टाइम के अंदर। हाँ, ट्रेमेंडस सक्सेस देगा। अगर उल्टा गिरा तो फेलियर भी देगा। ट्रिमेंडस फेलियर देगा। ट्रेमेंडस फेलियर मतलब उसको अपना सक्सेस से बहुत दूर कर डालेगा अगर वो पाप ग्रह के साथ। पाप ग्रह तो शनि भी तो पाप ही ग्रह है। यस, शनि इज अ पाप ग्रह प्लस राहु। राहु शनि का तो प्रॉब्लम होता ही है ना, मैंने दरिद्र बहुत। योग बोलते हैं इसको। दरिद्र योग क्या है? दरिद्र मीन्स व्हाट? क्या? पुअर। अगर शनि को इस्तेमाल करो, इसमें शनि क्या है? स्लो है, लेजी है। राहु क्या है? लाइटनिंग है। तो किसके साथ बैठा है? स्लो के साथ। उसका लाइटनिंग स्पीड स्लो हो रहा है, जो उसका नेचर नहीं है। इस वजह से वो इम्पेशेंट हो जाता है। तो दिस बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ दरिद्र योग। तो ही हैज टू, जो भी अपना शनि है, शनि को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके राहु स्पीड बढ़ा सकता है। नहीं तो क्या कर रहा शनि को है? हाँ जी, कैसे बैलेंस होगा? शनि शनि कैसे बैलेंस होगा? दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर, विल टॉक अबाउट दैट डिफरेंट डे। ओके। Establish favorable connection with well-known figures because 10th house is known with अपना society, image, people, higher authority people. You have a good connection with image. Now एक चीज और एक देखो, राहु इन 10th हाउस, तो आपके फादर के लिए ये सेकंड हाउस हो गया। बराबर है। तो फावर का सेकंड हाउस कुल, बराबर है। राहु कैन गिव मनी, बट वो दोष भी देगा, कुल दोष, योर फोर फादर्स। समझेगी? तो राहु के फोर फादर्स का, हाँ, कनेक्टेड है, तो उसके दोष भी देगा, और ये दोष निकालना बहुत जरूरी है। और शनि राहु रहा, शनि इज व्हाट? जज। राहु इज न्यू टाइप। राहु ईमानदार भी हो सकता है, बेईमान भी हो सकता है, एक्सट्रीम कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन दैट स्टेटस। हाँ, एक्सट्रीम कंडीशन में राहु ईमानदार भी हो सकता है, बेईमान भी हो सकता है। बट लीगल सिस्टम, फादर के सेकंड हाउस में, मनी के हाउस में, पैसा कहां से आ रहा है? ये दोनों की जोड़ी से आ रहा है। अगर वो
लीगल, शनि इज रिलेटेड विथ लीगल, पेट्रोलियम, इस क्षेत्र में फादर के लिए बहुत अच्छा है। विल बिकम एफ्लुएंट, फेमस एंड वेल नोन पर्सनैलिटी, will achieve great success in media, entertainment, and software industries. Now, this is all characteristics why if Rahu is well placed in the 10th house. ऐसा नहीं कि राहु दूसरे स्थान में बैठेगा तो कुछ देगा नहीं, डिपेंडिंग अपॉन दैट स्थान के कारक तत्व और उसका जो युति बन रही है जिस भी ग्रह के साथ में, शुभ अशुभ स्थिति में राहु अगर गुड कंडीशन में मिल गया, राहु गुड कंडीशन में मिल गया तो राहु कैन गिव वंडर्स, गुड स्थिति में लगती है। तो सिर्फ पाप युति में वो आदमी को है ना स्ट्रगल बहुत करवाता है, वो डिले कर डालता है, सक्सेस को डिले कर डालता है, स्ट्रगल बहुत करता है, लेट कर डालता है, हाँ, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ा डालेगा। कोई भी काम रुक रुक के हाँ चलती रहेगी। ये है राहु का प्रॉब्लम। राहु वांट्स टू ब्रेक द चेन्स, बट वो जो पाप ग्रह के साथ बैठा है वो उसको जकड़ा के रखता है, उसको पीछे खींचते रहता है। तो उसको राहु को सामने वाले प्लैनेट को अपने डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके वो राहु इस्तेमाल होगा। ओके, और जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आई विल टेल यू वन थिंग। शनि राहु, टेंथ हाउस, शनि का कार्य तत्व क्या है? लेबर क्लास। लेबर क्लास, डिफरेंट रिलीजन, सिटी, कंट्री, बराबर है। टेंथ हाउस है हायर पीपल, आप इसको एक्टिवेट करो। एंड सेकेंड, राहु इज बिग, और शनि के साथ बैठा है। शनि इज व्हाट? स्मॉल। राहु इसको अडॉप्ट करेगा, जो भी प्लैनेट है उसको अडॉप्ट करेगा वो, तो वो बिग है लेकिन वो स्मॉल को अडॉप्ट कर रहा है। तो हर चीज स्मॉल 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 इसमें करो, लेकिन प्रॉब्लम के इधर राहु की सोच बहुत बड़ी है और उसने स्मॉल स्मॉल करना चाहिए, लेकिन वो बड़े बड़े ख्याल करता है, बड़े बड़े सोच लगाता है, बड़े बड़े प्लान्स कर देता है। इसने एक डिजायर को हाँ 10 भाग में बांट डालना है और एक एक भाग को कंप्लीट करना है। तो ही कैन अचीव, प्रोवाइडेड he is using labor class or other religion people, is into a different city where the cultural difference is there, is out of the country है। Now Shani is a karma planet, that is your work in 10th house. 10th house is karma. Rahu is electronics, social media, हाँ, so he has to use social media, electronics, online activities seriously into his business. शनि जो है इसका सबसे बड़ा कारण है लेजी और स्लो। इस चीज की वजह से ये इसका जो स्टैमिना है जवाब दे देता है कि बार बार ये स्लो होता है, एंड दैट वे ही मेक्स मिस्टेक्स। 10th हाउस में हाँ 2, 6, 10 का त्रिकोण हो गया। सेकेंड इज मनी, 6 इज रूटीन, डिसिप्लिन, बराबर है, कॉन्फ्लिक्ट, एंड 10th इज योर प्रोफेशन। आप रूटीन डिसिप्लिन मेंटेन करो, हाँ, वालों के साथ गुड रिलेशन बनाओ। किसके साथ गुड रिलेशन बनाओ? सेकेंड हाउस क्या है?
सेकंड हाउस छोटे कुटुंब है, क्या? कुटुंब। कुटुंब। नाउ दिस विल बिकम अ चैलेंज। हम्म। इस चैलेंज को बैलेंस करो। कुटुंब एज इन नहीं समझा, कुटुंब मतलब फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। क्या आपका हम्म। कुल यार, हाँ हाँ, मैं हाँ वो समझ गया, हाँ वो तो, हाँ वो तो, हाँ। तो आपके भाई बहन आ गए, चाचा चाची आ गए, तो यू हैव टू बिकम अपना चैलेंज बैलेंस करना पड़ेगा। हम्म। देखो ये तीनों को अफेक्ट कर रहा है ना। टेंथ हम्म। हाउस के अंदर जो अपना शनि राहु रहेगा, तीनों को अफेक्ट करेगा। तो कोई भी प्लैनेट, मंगल हम्म। राहु, हम्म। देखो टेंथ का एक्सिस क्या है? मदर। अगर मदर दुखी रहेगी तो आप कभी हम्म। सुखी नहीं रहेंगे। हम्म। मदर को बैलेंस करो, हम्म। तो आपका टेंथ हाउस एक्टिवेशन मोड में आ जाएगा। हम्म। ओके। हम्म। नाउ शनि राहु का गोचर इज अ स्मॉल ब्रीफ। हाँ, हम्म। गोचर से संबंधित। हम्म। हम्म। गोचर मीन ट्रांजिट। हम्म। whenever rahu transits in any horoscope over the sun. Now sun is what? हम्म। Your firstborn child, हम्म। male son, firstborn child, your father. Now हम्म। sun के जो कारक तत्व है, हाँ, हम्म। कॉन्फिडेंस, सक्सेस, हम्म। बराबर है, सन के कारक तत्व है। तो हम्म। राहु उसके जब भी अपना रवि के ऊपर, आपकी जो नैसर्गिक पत्रिका है, नेटल चार्ट है, उसके ऊपर से उसके ऊपर से जब जाएगा, तो राहु जो है, आप हम्म। शनि इज रिलेटेड विथ हेल्थ ऑल्सो, हम्म। या फादर ऑल्सो। तो ये फादर बोलो, हेल्थ बोलो, आपका फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बोलो, आपका कॉन्फिडेंस बोलो, आपके सक्सेस रेट में बोलो, वो थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। व्हेन राहु मैक्सिमम कभी करेगा +-5 डिग्री के ऊपर। हम्म। हाँ, आपका राहु अपना सन फॉर एग्जांपल पत्रिका में, हाँ, एक्स अपना जोडिया के अंदर 6 डिग्री पर है। हाँ, तो राहु 1 से लेके 11 डिग्री के बीच में जब रहेगा, तो ये सन को इफेक्ट करेगा। ये मैक्सिमम रहेगा, हम्म। समझेंगे, मिनिमम बाकी टाइम में। बट वो तकलीफ देने की सोचेगा, इट विल गिव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट कारका। ओके। जब वो चंद्र के ऊपर जाएगा तो माता, हाँ, आपको डर पैदा करेगा ना। चंद्र इज रिलेटेड विथ इमोशंस, फीलिंग्स। तो राहु इज कनेक्टेड विथ फियर, कॉम्प्लेक्सेस। तो वो इंसान को एक डर पैदा करेगा, उसकी भावनाओं के अंदर अप डाउन आ जाएगा, भूचाल आ हम्म। जाएगा। मार्स रिलेटेड विथ एक्सीडेंट, ब्लड डिफेक्ट्स, हम्म। पॉसिबिलिटी ऑफ सर्जरी। हाँ, आपके भाई साहब के, आपके साथ मार्स इज रिलेटेड विथ योर ब्रदर ऑल्सो, तो उनके हम्म। साथ भी कोई ना कोई घटना घटेगी, या उनके साथ आपके हम्म। झगड़े हो जाएंगे। दिस इज अ स्मॉल हम्म। ब्रीफ। इसको बहुत डिटेल चैप्टर है, बट आई एम गिविंग हम्म। जस्ट जब मरकरी के ऊपर से गोचर करेगा, तो स्किन डिजीज ले सकता है, या नई गाड़ी ले सकता है, या आपकी सोच के अंदर एक फोबिया तरह का डाल देगा, एक डाउटिंग नेचर डाल देगा, हम्म। डाउटिंग नेचर डालेगा। ओके। जुपिटर के साथ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डेथ इन द फैमिली। राहु, जुपिटर इस जीव, राहु जो है, हाँ, डेथ जैसा काम करता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ या इलनेस, मृत्यु तुल्य कष्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक मार्क ऑन द फेस। मतलब थोड़ी सी आपका अभी ब्लैक मार्क, मतलब कि काला रंग ऐसा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा डिसग्रेस हो गया आप, थोड़ा आपके नाम को थोड़ा चंट पहुंच जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, पीपल विल थिंक, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगा। हाँ, आपको एक धक धक तरह होएगा। शुक्र उसका मित्र है, लेकिन शुक्र के साथ जो आएगा, ब्रेक इन इनकम देगा आपकी वाइफ को। हाँ, वो तकलीफ देने की कोशिश करेगा, या उनके साथ आपके रिलेशन में थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं।
हिडन फाइनेंशियल इश्यूज। हिडन किस लिए? बिकॉज राहु इज हिडन। अचानक राहु का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्रिएट करना, सडन प्रॉब्लम क्रिएट करना, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम क्रिएट करना। सैटर्न के सब जाएगा परफॉर्मिंग लास्ट टाइप। आप किसी के भी परफॉर्मिंग लास्ट टाइट्स में जाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, और टेंडेंसी टुवर्ड्स लेजीनेस, आपका आलस बढ़ जाएगा। आलस बढ़ जाएगा मतलब राहु इज एक्सपैंडिंग। अगर ये प्लैनेट्स शुभ अवस्था में है तो इट कैन गिव गुड रिजल्ट ऑल्सो, गुड पॉजिटिव रिजल्ट्स। राहु का राहु के ऊपर से जाना, स्टमक डिसऑर्डर्स। आपको अचानक इलेक्ट्रॉनिक्स आपके घर में या इलेक्ट्रिक वस्तु, हाँ, मैल फंक्शनिंग होते दिखेंगे। केतु गुड कार्यों में विघ्न गिरेगा, कोई अच्छे कार्य में विघ्न गिरेगा, कुछ शुभ कार्य में विघ्न गिरेगा। देखो, राहु जब भी अपना तकलीफ देने का सोचेगा ना, ये अनएक्सपेक्टेड रहने वाला है, अनएक्सपेक्टेड। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग राहु गोचर। खास करके आपके स्पीच, राहु एयर एलिमेंट है ना, तो आपका स्पीच एयर एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर स्पीच। हाँ, लिसनिंग स्किल्स ज्यादा बढ़ाना है, अदरवाइज इट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू, लिटरली प्रॉब्लम फॉर यू। राहु को बोलने की बीमारी है, बोलने की बीमारी है, और वो कुछ ज्यादा ही बोलता है, टू मच। जब जो ज्यादा बोलता है तो बहुत सारे अड़ंग मड़ंग ना स्टोरी बोलता है, बहुत सारे अतिरिक्त बोलता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा ज्यादा बोल देता है, जिस वजह से क्या होता है, सामने वाले को तकलीफ होती है, सामने वाला या तो परेशान हो जाता है, या सामने वाला सोचता है कि आप थोड़ा ज्यादा ही ओवर स्मार्ट हो, ट्राइंग टू बिकम ओवर स्मार्ट। राहु क्रिएट्स ओवर स्मार्टनेस, बिकॉज नॉलेज है। सबसे बड़ी बात, अनएंडिंग टॉकिंग क्वालिटीज। राहु मुंह खोल देता है इमीडिएटली। राहु ने वेट एंड वॉच करना चाहिए। ही हैज टू बिकम अ गुड ऑब्जर्वर। राहु अगर गुड ऑब्जर्वर नहीं बना तो फेलियर 101% है। व्हेन ही इज ऑब्जर्विंग, तो ही इज ट्राइंग टू रीस्ट्रक्चर हिज प्लान्स, स्ट्रैटेजी, समझेगा, एंड ही विल बी इन अ बेटर मैनर। जब वो ऑब्जर्वेशन छोड़ डालेगा और वो इंस्टेंट रिएक्ट करेगा, रिएक्ट, तो डिजास्टर होगा। This is all in a nutshell what we discussed about Rahu. Hope you understand Rahu very much. That's all about Rahu in astrology. Any confusion, any question you can ask.